हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा और आज सब साथ में मिलकर चलते हैं वेम्बली, जहां पर बहुत सारी भारतीय जनता रहती है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड इनफैक्ट वहां पर एक सनातन मंदिर भी है दैट वी शैल विजिट टुगेदर। और वहां एक ईलिंग रोड है जहां पर सारी इंडियन दुकानें हैं। हम साथ में ये सब देखेंगे। एज यू कैन सी, मौसम बहुत ठंडा है बाहर और मैं बैठी हूँ बस में, वो भी ऊपर की सीट में। एंड आई एम श्योर यू विल अग्री कि इस सीट से बाहर देखने में बहुत मजा आता है। मुझे एक्चुअली 2 बसेस चेंज करके जाना है। ये तो अभी फ़िलहाल मैं पहली बस में बैठी हूँ। कल ईशा के स्कूल में इंटरनेशनल डे है तो वो भारत के कपड़े पहन के जाएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पर मुझे अगर कुछ अच्छा मिल जाता है तो अच्छी बात है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी, करेले का अचार और इस टाइप की चीज़ें मिल गई थी, तो आई एम होपिंग कि इस टाइप का कुछ और भी मुझे मिल जाए। सो अब फर्स्ट बस से उतर के ये मैं बैठ गई दूसरी बस में। अब अराउंड 65 मिनट्स ऑफ जर्नी एंड 2 बस चेंजेस के बाद उतरने की बारी आ गई। एंड एज आई वाज स्टैंडिंग एट द डोर, ये रहा सनातन मंदिर। I'll show you a few names of the shops here. प्रसाद स्वीट्स और वेजिटेरियन थाली हाउस, अम्बाला एशियन कन्फेक्शनरी, भजिया हाउस, पान हाउस भी है यहीं पर। और मंदिर की तरफ जाने से पहले बिल्कुल बाहर है उसके शेरवानी वेंशंस, लहंगा एनीवे, और बिल्कुल लग कर है मंदिर। तो यहाँ से है एंट्री मंदिर के प्रेमिसेस की। और ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेंट जैसा, इसमें हम अपने जूते निकाल सकते हैं। और ये जो स्लोप रोड है ऊपर जाती हुई, यहाँ से पार्किंग की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो मैं बाहर से दिखा रही थी, सफ़ेद कलर का टेंट जैसा बना हुआ था, यहाँ पर मैंने अपने जूते निकाल दिए हैं। हाथ सैनिटाइज करके, मुंह पे मास्क चढ़ाकर आगे निकलते हैं। एंड आई सी कि अगर अंदर वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। अगर बना पाते होंगे तो बनाऊंगी, अदरवाइज आई सी यू वंस आई एम आउट हियर अगेन। सीढ़ियाँ देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन ऊपर जाकर दरवाजे बंद थे। टेम्पल एंट्रेंस का बोर्ड यहाँ लगा हुआ था, विच मीन्स हमें चलकर जाना है यहाँ से। और ये जमीन इतनी ठंडी लग रही थी, लेकिन हमें एंट्रेंस तक पहुंचना तो है। सामने लगा हुआ नोटिस बोर्ड पढ़ा तो उसमें देखा भगवत गीता का पाठ भी यहाँ पर होता है, और भी कई सारे नोटिस यहाँ लगे हुए थे। और बिल्कुल बगल में ये छोटा सा दरवाजा है, इसके थ्रू जाकर एंट्रेंस है, मतलब सीढ़ियाँ आएंगी जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। और इस दरवाजे के आगे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं था। सो मैं वापस आ गई हूँ यहाँ पर अपने जूते पहनने के लिए। दर्शन बहुत अच्छे हुए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी, इसी स्कूल के कुछ बच्चे आए हुए थे अपनी टीचर्स के साथ, और जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। मैं भी खड़ी होकर क्वेश्चंस उन बच्चों के सुन रही थी। एक बच्चे ने पूछा हाउ ओल्ड इज़ हिंदुइज़्म, कि कितना पुराना है। तो पुजारी जी ने भी बहुत सोचकर कहा, एक्चुअली इवन आई डोंट नो, इवन गूगल कैन नॉट आंसर दैट। चलिए आगे चलते हैं हम ईलिंग रोड पर। अब लेट्स मूव आउट नाउ। सनातन मंदिर, एंड नाउ वी आर हेडेड टू ईलिंग रोड, जिसकी मैंने बात की थी, इंडिया रोड। टेम्पल प्रेमिसेस से निकलते ही अगर हम लेफ्ट ले तो ये आ जाती है ईलिंग रोड, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन शॉप्स हैं और सामने लगा हुआ था मोर। ये लेफ्ट में है मंदिर और सामने है ईलिंग रोड, और बिल्कुल वेलकम करता हुआ हमारा नेशनल बर्ड मोर। ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पर। चलिए अंदर चल के देखते हैं हाउ इज इट। ब्यूटीफुल, अच्छा लग रहा है एंटर होकर। यहाँ बिल्कुल अगरबत्ती की खुशबू भी आ रही है। इतने सारे हमारे भारत के कलर्स भी दिख रहे हैं। कुर्तीज़ एंड टॉप्स का ये अलग सेक्शन है। टॉप
जंप सूट्स, इयररिंग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यहाँ सब चीज़ों की बहुत अच्छी वैरायटी दिख रही थी। इंडियन अटायर और उसके साथ पहनने वाली हर तरह की एक्सेसरीज भी मिल रही थी। इनफैक्ट काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे अपने किसी न किसी फंक्शन के लिए शॉपिंग करने। मैं तो खैर बस ईशा एक दिन स्कूल में कुछ एक्सेसरीज पहन सके कंफर्टेबली, ऐसा कुछ लेने आई थी। लेकिन मुझे यहाँ पर विंडो शॉपिंग करने में सब देख देख के ही बहुत मज़ा आ रहा था। फिलहाल यहाँ से मैंने ये सामान लिया है। अब हम किसी दूसरी शॉप में चलते हैं। आई होप मैंने जो सामान लिया है वो ईशा के साइज़ का हो और उसे पसंद आए। मुझे बैंगल्स के साइज़ का अंदाज़ा नहीं आ रहा था, अब लेट्स सी, घर पहुँच के पता चलेगा। यहाँ पे सारी भगवान जी की मूर्तियाँ और त्योहारों का सामान होता होगा, इसलिए इस शॉप का नाम फेस्टिवल है। नमकीन हाउस, ये है नीता कैश एंड कैरी, सिमरन फ्रूट एंड वेजिटेबल, चेन्नई सिल्क्स। ये रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम हमने समोसे और सब खाए थे। यहाँ पर तो बहुत सारा टाइम लेकर आना पड़ेगा ऐसे लग रहा है। ये साड़ियों की शॉप है। यहाँ पर ये बर्तनों की दुकान है मेरे ख्याल से। बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स एंड एवरीथिंग। ये पानी पूरी, गन्ने का जूस, श्री कृष्ण साड़ी। तो बाहर जलाराम स्वीट से थोड़ी बहुत मिठाइयाँ लेने के बाद मैं आ गई इंडियन ग्रोसरी स्टोर में। यहाँ पर भारत का काफ़ी सामान मिल जाता है और बहुत सारी ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स मिल जाती हैं और मिलते हैं होममेड अचार। तो यहाँ करेले के अचार, गाजर मूली अचार, आम के अचार, मिर्ची, इनफैक्ट इवन गोड़ कैरी जो कि मीठे आम का अचार होता है, सब कुछ मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी वैरायटीज़ थी। हम इतना सारा तो नहीं खाते, बट थोड़ा बहुत मैंने पिक किया। और ये थी भारत वाली सब्जियाँ, बैंगन, मूली, तोरी, परवल, सब कुछ था। पर ये सारा सामान भारत से नहीं आता, इसमें से काफ़ी ब्राज़ील, स्पेन, इन जगहों में भी उगाया जाता है। इस तरह की सब्जियां और ये सारी ग्रोसरीज जैसे कि ये पापड़, इंडियन दालें, ये सारा सामान यूजुअली मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ एंड वंस इन अ व्हाइल वी गेट टू गो एंड बाय दीज थिंग्स। यहाँ रेडीमेड आइटम्स भी थे जैसे कि डोसा, इडली और ये मसाले, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला और दलिया एंड इनफैक्ट हर तरह के आटे भी थे। चावल का आटा, ज्वार आटा, बाजरी आटा, सब कुछ यहाँ पर था। ऑफ कोर्स ये सारा उठाकर ले जाना वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। यहाँ राइस भी हैं, देयर इज इडली राइस, तो बासमती राइस, अ लॉट ऑफ वैरायटी। एज आई सेड, ये सब ऑनलाइन मंगवाना ही मेरे लिए कंफर्टेबल होता है। सो अब थोड़ा बहुत सामान लेकर इट्स टाइम टू हेड होम। जहाँ पर बस ने मुझे उतारा था उसी के बिल्कुल ऑपोजिट रोड पर वापसी की बस मैं पकड़ूंगी। तो अभी जस्ट मैं वेम्बली से वापस आ गई और वही 2 बस चेंज करके वेम्बली से वापस आना हुआ। और सामान मैं बहुत ज़्यादा उठाकर ला नहीं पाई। एक्चुअली वेम्बली में ना मैक्सिमम गुजराती पॉपुलेशन है। जलेबी, फाफड़ा इज अ मस्ट, वहाँ पे ज़रूर मिलता है। एंड ऊंधियो आजकल मिल रहा है, पर ऊंधियो में ला नहीं पाई। नेक्स्ट अब हम सोच रहे हैं जाएंगे साथ में, तो ऊंधियो भी करेंगे। मैं कैश कैरी नहीं करती हूँ, आई ओनली टेक माई कार्ड विद मी। और वहाँ जाकर लेकिन एक शॉप में हो गया, सारा सामान मैंने पैक करा है, दे वर टेकिंग ओनली कैश। तो एनीवे, आप अगर वहाँ जाएं तो थोड़ा कैश भी अपने साथ रख लें। ये मुझे बहुत अच्छे मिल गए, दीज आर वेरी नाइस। जो सिंगाफली है, ड्रम स्टिक्स, बहुत बार यहाँ पर सिंगाफली लो ना तो सूखी सूखी भी मिलती हैं। दीज आर क्वाइट नाइस। तो मेरी हेडफोन, ये खिचिया राइस पापड़ सीधा तलने के लिए, ये खाखरा जैसे मेथी भाकरी, और चाय के लिए फ्रेश लेमन ग्रास। ये फ्रेश वाला लेमन ग्रास मिल गया, इसकी खुशबू, हाँ हम बहुत डालते हैं लेमन ग्रास चाय में। अगर इंडियन शॉप में जाओ तो कड़ी पत्ता लाना इज अ मस्ट, सो कड़ी पत्ता। एंड क्योंकि अब सिंगाफली आ गई, कड़ी पत्ता आ गया, तो सांभर का सामान और भी लाना तो बनता है। सो थोड़ा सा पम्पकिन,
थेपले बनाने के लिए थोड़ी सी मेथी। मैं वही वाली सब्जियां लाई हूँ जो कॉमनली वेजिटेबल शॉप्स में नहीं मिलता, स्पेशली ये जैसे इस तरफ है रिचमंड एंड ऑल में, ये सारी सब्जियां आपको कॉमनली नहीं मिलेंगी। ये इंडियन स्टोर्स में ये वाली सब्जियां मिलती हैं। और साथ मैगी थोड़ा सा लिया, हम ही कभी कभी चेंज ऑफ टेस्ट के लिए खा लेते हैं। देन भिंडी, ईशा's फेवरेट सब्जी। एंड एज आई सेड सांभर की तैयारी, तो ये गोल वाले, मतलब क्या बोलेंगे, दिस इज लाइक गोल वाली लौकी है पर राउंड। ये मोतीचूर के लड्डू एंड 2 अचार लाई मैं। ये लास्ट टाइम हमको बहुत पसंद आया था, करेले का पिकल। तो एक करेले का पिकल और एक होल मैंगो पिकल। आंवला, इसका ना मैं जूस निकाल के कांच की बोतल में रख देती हूँ तो 1-2 हफ्ते चल जाता है। थोड़ा सा समोसे, आइए गिर गया इस बैग में। समोसे, कचौरी बड़ी वाली, वो जो बड़ी वाली कचौरी होती है वो, काले वाले, ये क्या बोलते हैं, काला जामुन। ईशा का कल इंटरनेशनल डे है। मेरी जो सबसे छोटी मौसी है, ईशा की सबसे छोटी जो नानी है, उन्होंने ईशा को एक फैब इंडिया का बहुत सुंदर कुर्ता और वो दिया हुआ है। एक और ऑप्शन करके मैं एक ले आई एंड द कोइंसिडेंसेस कि वो भी सेम कलर का मिला मुझे। इसके अलावा जो ईशा के साइज में मुझे कलर मिल रहे थे वो इतने वेरी हैवी, ऐसे शादी में पहनने लायक अनारकली और वो सब थे। जो मिला सिंपल वो सेम कलर मिला जो उसके पास है, पर मैं बड़ा साइज ले आई हूँ तो द साइज इज बिग। अब वो उसका कुर्ता, इसका सलवार, इसकी चुन्नी, उसका वो जो भी मिक्स मैच कर सकती है। ये है ऐसे कुछ ऊपर बांध के उसके ऊपर सजाने के लिए। बेसिकली गजरा है पर वो फ्रेश फूल नहीं है, ऐसे वाले फूलों का गजरा। ये है कान के हैं और गले का है। ये कितने का है? 6 पाउंड का। तो मतलब जो भी पाउंड में होता है उसमें आगे 2 जीरो लगा दें तो 6 पाउंड का, 600 रुपए का। ये मैं ले तो आई, पता नहीं ईशा पे चूड़ियां आएंगी कि नहीं। ऐसे बैंगल्स है। एक ये भी ले लेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे वाला है। ये सब 1 पाउंड, ये मेरे ख्याल से ये 2 पाउंड की थी। लास्ट चीज है ये मांगटी का, रियल गोल्ड नहीं है, बहुत हल्का है वजन में, का पतला सा है तो वो सर पे पहन सकती है तो ये हो जाएगा, तो जरा इंडियन लुक उसका और आ जाएगा। सो दैट्स इट आई थिंक।